नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। और आज हम पढ़ने वाले हैं सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण। बहुत ही आसान टॉपिक है और मैं कह सकता हूं कि ज्योग्राफी के चैप्टर में सबसे आसान टॉपिक ही यही है। तो बस कुछ चीज़ें हैं, उनको समझना है। आज हम उसे बारीकी से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है हमारा सूर्य, ये इधर हमारा सूर्य है और इधर बना ली हमने अपनी पृथ्वी। ये अपनी पृथ्वी हो गई, छोटी बनाता हूँ थोड़ा। ये हमारी पृथ्वी हो गई। इधर बना दिया हमने अपना चंद्रमा, ये हो गया अपना चंद्रमा। सबसे पहले जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो होता है उसमें चंद्रमा की भूमिका सर्वाधिक होती है, ठीक है। क्योंकि ग्रहण का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में किसी तीसरे का घुस जाना। तो ये चंद्रमा वही काम करता है। यहाँ पर सूर्य ग्रहण होने पर ये बीच में घुस जाता है और जब चंद्र ग्रहण होता है तो उसमें पृथ्वी बीच में आ जाती है। तो मुख्य जो भूमिका कहें तो, और चंद्र ग्रहण किस पे लग रहा है? चंद्रमा पर लगेगा और सूर्य ग्रहण किस पे लगेगा? तो सूर्य पर लगेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चंद्रमा की। तो देखिए, चंद्रमा हमारी पृथ्वी के 28 दिनों में चक्कर लगाता है। 28 दिनों में ये हमारी पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। और 28 दिनों में यानी कि एक महीना कह सकते हैं हम नॉर्मली। 28 दिनों में इसकी जो अवस्थाएं होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। 28 दिनों में कैसी होती हैं? तो देखिए, ये जो पहला एक होता है जिसमें चांद दिखता ही नहीं है, एक चांद दिखता ही नहीं है, यहाँ पे चांद कुछ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला दिन आएगा तो उसमें ये थोड़ा सा कटा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इस प्रकार से ये थोड़ा कटा हुआ नहीं कह सकते, थोड़ा सा ही भाग इसका दिखाई देगा, थोड़ा सा भाग इसका दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये वाला भाग दिखाई दे रहा है। फिर अगला दिन आएगा उसमें ये थोड़ा सा और कटा हुआ दिखाई देगा, मतलब कि इतना सा हिस्सा इसका दिखाई देगा। इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते जब ये सप्तमी के दिन आएगा तो सप्तमी के दिन हमें ये आधा चांद दिखाई देगा। इस आधे चांद को सप्तमी वाला चांद बोला जाता है। और ये जो आधा चांद होता है, देखिए हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। ये इस प्रकार का चांद दिखाई देते हैं, ये इस प्रकार के। यहाँ पे ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ पूरा चंद्रमा बनता है। ये जो चंद्रमा होता है ये सप्तमी के दिन बनता है, सप्तमी के दिन, जिसे हम ईद का चांद बोलते हैं, ठीक है। आधा कटा हुआ, काफ़ी ज़्यादा फेमस तो यही है, ठीक है। ये है या पूर्णिमा वाला चांद है या पूरा चांद है, दो ही चांदों की प्रमुख देखा जाता है। तो ये जो चंद्रमा होता है ये सप्तमी के दिन बनता है। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते ये एक कंडीशन आती है, ये बिल्कुल ऐसा दिखता है, इस प्रकार का, ठीक है। तो ये जो कंडीशन बनती हैं, ये सूर्य की रोशनी इस वाले हिस्से पर पड़ रही है, बाकी हिस्से पर नहीं पड़ती है, तो वो हिस्सा हमें कटा हुआ दिखाई देता है। और जब 14 दिन हो जाते हैं, तो उस 14वें दिन ये पूरा चांद दिखाई देता है, ये पूरा चांद दिखाई देता है, ठीक है। 14वें दिन पूरा चांद दिखाई देता है। अब यहाँ से बनना शुरू हुआ, यहाँ पर नहीं था, इसके बाद ये थोड़ा बना, उससे ज़्यादा बना, फिर उससे और ज़्यादा बना, तो इस प्रकार पूरा होते हुए ये पूरा चांद बन गया, ठीक। इसको बोला जाता है पूर्णिमा। पूर्णिमा का मतलब होता है पूर्ण चंद्रमा। पूर्णिमा का अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? पूर्ण चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाता है। इसके बाद इसका दोबारा से घटना शुरू हो जाता है, ये घटना शुरू हो जाता है। किस प्रकार घटेगा? तो देखिए, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है ना, अब ये दिखाई देगा इस प्रकार का, इस प्रकार का दिखाई देगा। फिर आगे बढ़ेगा, फिर इसका कुछ भाग और इस प्रकार हो जाएगा। तो इस प्रकार की अभी घटना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से घटते घटते एक टाइम दोबारा से वही समय आता है जिसमें ये आधा चांद दिखाई देता है ना। ये कंडीशन दो बार बन जाती है, एक बनते वक्त और एक घटते वक्त, ठीक है। और इस प्रकार चलते चलते यहाँ पर ये दोबारा इस पोजीशन पर आ जाता है जहाँ पर ये दिखना दोबारा बंद हो जाता है,
ठीक है, दिखना दोबारा बंद हो जाता है। तो ये जो रहता है चंद्रमा का, ये पृथ्वी की जब चक्कर लगाता है तो इसमें ये शुरुआत होती है, ये नहीं दिखता है जब कहाँ पर, जब ये सूर्य के आसपास में होता है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर जैसे सूर्य की रोशनी यहाँ पर आ रही है, चंद्रमा ये यहाँ पर है, ठीक है, चंद्रमा यहाँ पर है। अब सूर्य की रोशनी सीधी इस पे जा रही है, ये इस पोजीशन में ये ग्रहण तो नहीं लगाएगा, लेकिन ये सूर्य की रोशनी के सामने ये दिखेगा नहीं, सूर्य के सामने दिखेगा नहीं, क्योंकि सूर्य जब होता है उस समय पे ना तारे दिखाई देते हैं ना चंद्रमा दिखाई देता है। अब कंडीशन आती है, ये 24 घंटे में रोटेशन करती है, हमारी जो पृथ्वी है एक दिन में पूरा चक्कर कर लेती है। तब यहाँ के जो प्रदेश होंगे, यहाँ के जो व्यक्ति होंगे, यहाँ का जो क्षेत्र पे जो लोग रह रहे होंगे, वो 12 घंटे में इधर पहुँच जाएंगे, 12 घंटे में इधर इस साइड में पहुँच जाएंगे। चंद्रमा तो नहीं जाएगा ना इस साइड में, चंद्रमा तो यहीं पर रहेगा, क्योंकि उसे तो धीरे धीरे बढ़ना है। लेकिन पृथ्वी एक साइड में 12 घंटे में ही आधा चक्कर पूरा कर लेगी, यानी कि वह सूर्य के विपरीत हो जाएगी, सूर्य के विपरीत हो जाएगी। ये वाला क्षेत्र आगे आ जाएगा, ये वाला क्षेत्र उसके पीछे चला जाएगा। तो यहाँ के लोगों को यहाँ पर रात नजर आएगी, क्योंकि सूर्य नहीं दिख रहा है, सूर्य पीछे है। तो यहाँ के लोगों को रात होगी, यहाँ के क्षेत्र में जब रात होगी तो आप यहाँ पर ढूंढेंगे ये लोग चंद्रमा कहाँ है, तो चंद्रमा इन्हें यहीं यहाँ पर कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि चंद्रमा तो इनके पीछे है। तो इस कंडीशन को बोला जाएगा अमावस्या। इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? अमावस्या बोला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी रोशनी से ये ऊपर नीचे हो सकता है और इसकी रोशनी सीधी पृथ्वी पर पड़ रही है। और जब ये वाला हिस्सा यहाँ घूम के जाएगा तो यहाँ पर कोई भी चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, तो इस कंडीशन को अमावस्या बोला जाएगा, ठीक। अब देखिए, जैसे ही यह चंद्रमा यहाँ से उठकर यहाँ पर पहुँचता है, ठीक है, यहाँ पर पहुँचता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये सूर्य की रोशनी इस पर पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ जब सूर्य की रोशनी, ये मान के चलो चंद्रमा यहाँ पर है, ठीक है, चंद्रमा यहाँ पर है और इस आधे क्षेत्र में रात हो रही है, इस आधे क्षेत्र में क्या हो रही है, रात हो रही है, और आधे में दिन निकला हुआ है, यहाँ पर दिन निकला हुआ है, यहाँ पर रात हो रही है। तो यहाँ के जो निवासी होंगे, रहने वाले, उनको ये क्षितिज पर यहाँ पर दिखाई देगा ये, ठीक है। तो इसका ये हिस्सा दिखाई देगा, ये हिस्सा क्या है, इसकी सूर्य की रोशनी यहाँ पर पड़ रही है, सूर्य की रोशनी इस क्षेत्र पर पड़ रही है, तो सिर्फ ये वाला हिस्सा ही इसका दिखाई देगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ सिर्फ ये इतना हिस्सा दिखाई देगा, इतना हिस्सा। तो ये क्या है, यहाँ से बनना शुरू हो रहा है, यहाँ के लोगों को ये इतना दिखाई देगा बस, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोला जाएगा हमारा पहला दिन, चंद्रमा का बनना शुरू होगा। अब ये थोड़ा और आगे जाएगा, तो ये यहाँ के लोगों को, जब ये पूरा यहाँ पर रोशनी जा रही है ना, पूरे पर रोशनी जा रही है सूर्य की, तो यहाँ के लोगों को ये इतना भाग दिखाई देगा, इसके पीछे के हिस्से पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच रही है, तो ये हिस्सा हमें दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार ये चलते चलते यहाँ पर जब जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये पोजीशन जो होती है, अगर यह सूर्य के जस्ट सामने है तो ये दिखाई देगा ही नहीं, क्योंकि पृथ्वी की परछाई इस पर पड़ेगी और इसकी परछाई पड़ने से ये दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर यह 5 डिग्री ऊपर उठा हुआ हो, यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये देखिए, मैं ये 2 डायमेंशन बोर्ड है, यहाँ पर सिर्फ मैं 2 डायमेंशन को ही समझा सकता हूँ, 3 डायमेंशन तो मैं समझा नहीं सकता। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, ये ना थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर है, लेकिन अब भी ये सीध में दिखाई देगा। लेकिन ये पृथ्वी की जो परछाई है वो इसके साइड से निकल जाएगी और चंद्रमा, सूर्य की रोशनी इस पर पड़ेगी, चंद्रमा पर, और ये पूरा चांद दिखाई देगा, पूरा चांद दिखाई देगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये पूर्णिमा का रूप देगा, यानी कि पूरा चांद दिखाई देगा, तो इसे हम कहेंगे पूर्णिमा। पूर्णिमा क्योंकि जो ये चंद्रमा जो होता है ना, ये जो चक्कर लगाता है वो इस प्रकार से चक्कर नहीं लगाता, ये थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पर तो मैं इसे दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से दिखा रहा हूँ ना, तो आपको लग रहा हो ये न्यों चक्कर है, ये न्यों चक्कर नहीं लगाता है। जैसे मैं बात करूँ, ये है अपनी पृथ्वी, ठीक है, ये अपनी पृथ्वी है, ये अपनी पृथ्वी है, और ये देखोगे आपको ये यहाँ पे सारे जो हमारे महाद्वीप हैं वो सारे नज़र आ रहे हैं, महासागर नज़र आ रहे हैं। ये नीला वाला महासागर है और ये वाइट कलर से है वो हमारे महाद्वीप है। तो देखिए ये चंद्रमा है, ठीक है, ये चंद्रमा है, ये इस प्रकार चक्कर नहीं लगा रहा है, ये चक्कर लगाता है इस प्रकार, और इस प्रकार भी चक्कर ना लगा, ये इस प्रकार भी चक्कर नहीं लगाएगा, ये थोड़ा सा इस प्रकार से लगाएगा,
इस प्रकार से, यानी कि इसे हम बोलते हैं ना दक्षिणायन और उत्तरायण, कि इस प्रकार से चक्कर लगाती, मतलब कि एक समय तो ऐसा होता है ये इस प्रकार चक्कर लगाता है और ये ध्रुवों से आकर्षित होते हुए ये थोड़ा थोड़ा होके और अपनी इस प्रकार की स्थिति बना लेता है समय अनुसार। तो जब ये उत्तरी ध्रुव के ऊपर से घूमता है तो इसको उत्तरायण बोलते हैं, जब ये दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से घूमने लग जाता है तो इसे दक्षिणायन कहते हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन बनती है, यानी कि ये इस प्रकार से चक्कर लगा रहा है और मान के चलो मैं सूर्य हूँ और मेरी रोशनी के सामने जब ये कभी आएगा तो इसे क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। लेकिन ये जो कंडीशन ऐसे रही, यानी कि मेरे और पृथ्वी के बीच में अगर थोड़ी सा गैप हुआ तो मेरी रोशनी सीधी पृथ्वी पर पहुंच जाएगी और ये चंद्रमा जो है ये नीचे रह जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये दिखाई नहीं देगा हमें, ठीक है, ये दिखाई नहीं देगा चंद्रमा और ना ही सूर्य ग्रहण लगेगा। तो जो दिखाई नहीं देगा तो इसको क्या बोला जाएगा, अमावस्या बोला जाएगा, ठीक है। अब यही कंडीशन अगर यहाँ पर हो जाती है, ठीक है, ये इस प्रकार से चक्कर लगाता है। अब ये ऊपर है और मेरी रोशनी सीधे चंद्रमा पर पड़ रही है, चंद्रमा पड़ रही है तो चंद्रमा चमक रहा है, तो इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, इसको पूर्णिमा बोला जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन में आती है कि ये बिल्कुल पृथ्वी के पीछे छिप जाता है और मुझे दिखाई नहीं देगा, यानी कि सूर्य को दिखाई नहीं देगा, यानी सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचेगी। तो उस कंडीशन में इस पर रोशनी नहीं पहुंचेगी तो ये चमकेगा नहीं, जो चमकेगा नहीं तो क्या होगा, ये चंद्र ग्रहण होगा और ये धीरे धीरे पृथ्वी के सामने से होता हुआ जब छुपता हुआ जाएगा जैसे कि आपको ये दिख रही होगी बॉल, और अगर यह इस प्रकार से पीछे इसके धीरे धीरे जाएगा और यहाँ पर ये क्या है, छिप जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये छिप जाएगा। तो छिप जाएगा तो इस कंडीशन में क्या होगी, इसकी यहाँ पर चंद्र ग्रहण होगा, ठीक है, चंद्र ग्रहण होगा। और यही चीज़ अगर यह यहाँ पे आ जाए, जैसे कि मान के चलो पृथ्वी है और यहाँ से ये चंद्रमा जा रहा है, ठीक है, यहाँ से चंद्रमा जा रहा है और ये धीरे 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 करके और इस पृथ्वी को क्या करेगा, ढक लेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में सूर्य ग्रहण होगा, ठीक है, और ये धीरे धीरे करके इसके सामने से हट जाएगा। कभी कभी ये आंशिक सूर्य ग्रहण भी होता है, ठीक है, जिसमें थोड़ा बहुत दिखाई देता है, थोड़ा बहुत अपनी पृथ्वी से रोशनी कम दिखाई देती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी होता है। ये चीज़ों को, सारी चीज़ों को समझेंगे तो देखिए इसी प्रकार से जब ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ रहता है, यानी कि मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा इधर उठा हुआ दिखाई देता है, तो इस कंडीशन में पूर्णिमा बनता है। लेकिन जब ये पूरे एक सीध में हो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है। तो बस ये छोटी सी चीज़ें थी, इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। इसके साथ ही एक चीज़ आपको बतानी थी कि ये तीनों ग्रह जब एक सीधी रेखा में हों, सीधी रेखा में हों तो इनको दो चीज़ से हम देखते हैं। एक होता है सिजगी, एक बोला जाता है सिजगी, और एक होता है लाइनर। अब सिजगी और लाइनर दो चीज़ें होती हैं। सिजगी का मतलब क्या होता है, जब तीनों एक सीध में हो, ठीक है, तीनों एक सीध में हो तो उसको हम सिजगी कहते हैं। लेकिन लाइनर का मतलब है एक रेखा पे हूँ। दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है, देखिए अगर ये 5 डिग्री ऊपर उठा हुआ है तो इसको हम सिजगी कह सकते हैं, सिजगी ही कहेंगे, क्योंकि ये तीनों हमें एक रेखा पर नजर आएंगे। ये यहाँ पर है ना, और हम वहाँ से देख रहे हैं आपके पास से, तो क्या होगा, ये तीनों चीज़ें एक सीध में नजर आएंगी। लेकिन ये एक सीध में तो है, सामने से देखने पर एक सीध में है, लेकिन हम अगर यहाँ से एक रेखा पे इसे लेके आए तो ये एक रेखा पर नहीं होंगे, जिसमें इस पृथ्वी से थोड़ा सा उठा होगा या उस अंदर की साइड में दबा होगा। तो जिससे क्या होगा, इसकी परछाई उसके बगल से निकल जाएगी और चंद्रमा पूरा दिखाई देगा। तो इस कंडीशन को सिजगी बोला जाता है। लेकिन अगर तीनों एक ही लाइन पर हों, एक ही सीधी रेखा पर हों, तो उस कंडीशन में बनते हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। तो उस कंडीशन को बोला जाता है लाइनर। तो जितने भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बनेंगे वो लाइनर पोजिशन में बनेंगे, और जो सिजगी की कंडीशन होगी उस अवस्था में अमावस्या और चंद्रमा बनेंगे, अमावस्या और पूर्णिमा बनेंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये कंडीशनें रहती हैं। अब जैसे बात करें हम चंद्रमा की, तो चंद्रमा यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है, यहाँ पर होगा तो यहाँ पर चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही वो इधर चलेगा तो यहाँ पर वो थोड़ा सा दिखाई देगा, ठीक है। अब हम इसे इस प्रकार कर सकते हैं, ये थोड़ा सा दिखाई देगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा और दिखाई देगा वो, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा और दिखाई देगा। इस कंडीशन में आ जाएंगे तो इस कंडीशन में ये थोड़ा सा और दिखाई देगा,
अब एक समय ऐसा भी आएगा ये इसमें आधा चांद दिखाई देगा, ठीक है, ये आधा चांद दिखाई देगा और यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देगा। तो ये अवस्थाएं होती हैं सूर्य की, चंद्रमा की, जो घटती हुई जीरो से बढ़ते हुए, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पूर्ण दिखाई देगा, और पूर्ण दिखाई देगा तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको पूर्णिमा कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ कम है या ज़्यादा है, यहाँ पर आधा हो गया। जहाँ पर आधा होता है वो किस दिन होता है, तो सप्तमी के दिन होता है। ये सप्तमी के दिन आधा चांद दिखाई देता है, इसे ईद का चांद भी कहते हैं। अब ये जो कंडीशन रही यहाँ से बढ़ने की, चंद्रमा को बढ़ने की जो कंडीशन रही है, धीरे से कम कम होते हुए बड़ा जो हुआ है, इस कंडीशन को बोला जाता है शुक्ल पक्ष। इसको शुक्ल पक्ष कहा जाता है, चंद्रमा का शुक्ल पक्ष जिसमें बढ़ता है। अब यहाँ से जब ये दोबारा इस साइड में आएगा तो अब यहाँ पर किस कंडीशन बनेंगी, यहाँ पर घटती हुई कंडीशन बनेंगी। यहाँ से धीरे धीरे करके ये घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके घटना शुरू हो जाएगा और ये घटना शुरू हो जाएगा घटते घटते, और यहाँ पर जाके बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगा। तो जहाँ पर अब ये घटना शुरू होती है, देखो यहाँ से बढ़ रहा है उसको शुक्ल पक्ष, और जहाँ से घटता जा रहा है उस कंडीशन को बोला जाएगा कृष्ण पक्ष, इसको कृष्ण पक्ष बोला जाएगा। अब जो आधे चांद वाली चीज़ें हैं, जैसे आधा चांद दिखाई देता है, क्वेश्चन पूछ ले ईद का चांद कब दिखाई देगा, तो वो या तो सप्तमी के दिन दिखाई देगा, सप्तमी के बाद हम चलेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, हमारा जो पूर्ण चंद्रमा लिख रहा हुआ है तो इसको बोला जाएगा चौदहवीं का चांद, चौदहवीं का चांद। ये चौदहवीं के दिन बनता है, चौदहवें दिन बनता है तो इसको चौदहवीं का चांद भी कहा जाता है। आपने गाना भी सुना होगा, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो खुदा की कसम तुम लाजवाब हो। तो इस प्रकार का जो चौदहवीं का चांद है वो यहाँ पर दिखाई देता है, जो पूरा चांद होता है। अब देखिए ये चौदहवीं का होगा, और यहाँ पर जो ये आधा चांद दिखाई देगा इस कंडीशन में, ये आधा चांद दिखाई देगा यहाँ पर, इसे आधा मान लीजिए, ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है तो आप आधा मान लीजिए। ये जो आधा चांद दिखाई देगा ये कौन से दिन होगा, तो ये 21वें दिन होगा, 21वें दिन, ये 21वें दिन दिखाई देगा। तो आपको याद रखना है, जब भी आधे चांद की बात आ जाए, ईद के चांद की बात आ जाए, तो या तो सप्तमी के दिन होगा या 21वें के दिन होगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से बढ़ना शुरू हो रहा है, वहाँ से घटना शुरू हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आके ये माइनर हो जाएगा, यानी कि गायब हो जाएगा, सूर्य के सामने दिखेगा नहीं, ठीक है, यानी कि इधर के लोगों को भी नहीं दिखाई देगा, इधर सूर्य के सामने है तो वैसे ही सूर्य के सामने तो अच्छे अच्छे जगह जा जाते हैं, चंद्रमा की क्या औकात है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगा। तो ये कंडीशनें रहती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चंद्रमा जो है नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। अब इस कंडीशन में आपने समझ लिया, इसकी रोशनी जब चंद्रमा पर पड़ेगी, चंद्रमा की रोशनी इस साइड में पड़ेगी तो ये इधर से दिखाई देगा, इधर कोई पृथ्वी है नहीं है जो जिसको देख ले, तो ये इधर से तो चमकेगा, लेकिन इसके पीछे इसकी परछाई जो है इस क्षेत्र में पड़ेगी। तो ये क्या कंडीशन होगी, यहाँ पर सूर्य ग्रहण की कंडीशन बनेगी, यहाँ पर सूर्य ग्रहण की कंडीशन बनेगी। अब देखिए इसकी रोशनी, अब हमें इतना तो समझ में आ गया, अगर ये बिल्कुल एक लाइन में होंगे तो सूर्य ग्रहण होगा, अगर ये एक लाइन में नहीं है, या अगर ये एक लाइन में नहीं है तो उस पोजीशन में क्या होगी, सिजगी होगी, जिसमें ये क्या होगा, अमावस्या होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दिन निकल रहा है और इसकी जो परछाई है, यहाँ पर ये पूरा जो है कि रोशनी यहाँ इस क्षेत्र पर पड़ रही है, और इसकी जो परछाई है वो इस क्षेत्र पर पड़ रही है, ठीक है, इस वाले क्षेत्र पर इसकी परछाई पड़ रही है। अब हम परछाई से समझते हैं, परछाई दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, एक होती है डार्क यानी कि गहरी, एक डार्क होती है, उसको बोला जाता है उम्रा, उसको उम्रा बोला जाता है, और एक होती है दूसरी हल्की, जो हल्की परछाई होती है उसे बोला जाता है पेनुम्रा,
उसे पेनुम्ब्रा बोला जाता है। तो जो डार्क रहेगी उसको अम्ब्रा और जो हल्की रहेगी उसके पेनुम्ब्रा बोला जाता है। ये तो रही हमारी डार्क, ठीक है। और इसके साथ ही जो हल्की दिखाई देगी वो इस क्षेत्र में दिखाई देगी। ये वाला जो क्षेत्र है बाहर का, इस वाले क्षेत्र में हल्की दिखाई देगी। और जो अंदर वाला क्षेत्र है यानी कि इस जगह पर क्या दिखाई देगी, तो इस जगह पर वह डार्क दिखाई देगी। जहाँ पर डार्क दिखाई दे रही है, जहाँ पर डार्क दिखाई दे रही है वहाँ से हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, ठीक है। और जहाँ से ये हल्की दिखाई दे रही है वहाँ से आंशिक, यहाँ से आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। अब जब बात आई कि पूर्ण सूर्य ग्रहण और आंशिक सूर्य ग्रहण की, तो अगर सवाल आ जाए कि सूर्य ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं, सूर्य ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे 2 प्रकार के, आंशिक और पूर्ण। आंशिक और पूर्ण नहीं, सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। तो तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है वलयाकार, वलयाकार सूर्य ग्रहण। तीसरा होता है वलयाकार सूर्य ग्रहण। किस कंडीशन में बनता है, तो देखिए सूर्य जो चंद्रमा है ये जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, यह जो इसकी स्थिति होती है वो इस प्रकार की होती है कि मैं यहाँ समझा देता हूँ। ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा जो चक्कर लगा रहा है, ये दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है, दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रहा है, दीर्घ यानी कि लंबे रोटेशन में, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है कि एक कंडीशन तो ऐसी आती है जब ये पृथ्वी से बहुत ही ज़्यादा दूर रहता है, और एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पर ये पृथ्वी के बहुत ही ज़्यादा करीब रहता है, ठीक है। 2 कंडीशनें होती हैं। जब एक तो दूर रहता है और एक कंडीशन ऐसी थी यहाँ पर पास होता है। तो इस कंडीशन में अगर देखिए ये पास वाला है, अगर यहाँ पर सूर्य होगा, यहाँ पर सूर्य होगा तो यहाँ से क्या होगा, ये पास से गुजर रहा है, ठीक है। पास से गुजर रहा है तो ये देखो कोई भी चीज़ें जो होती हैं अगर वो हमारे पास हैं तो हमें वो बड़ी नज़र आएंगी, और कोई चीज़ें अगर हमसे दूर है तो वो छोटी नज़र आएगी। और जो पास होगी, बड़ी होगी, तो वो ढकने में ज़्यादा क्षेत्र को ढकेगी और देखने में ज़्यादा क्षेत्र को ढकेगी, और जो दूर है वो छोटे क्षेत्र को ढक पाएगी। यही कंडीशन होती है यहाँ पर। यहाँ पर अगर ये दूर है तो ये चंद्रमा, ये सूर्य है, इसको पूरी तरह से ढक नहीं पाता, पूरी तरह से इसको ढक नहीं पाता। और अगर ये पृथ्वी के ज़्यादा करीब होता है तो ये सूर्य को भी ढक लेता है देखने में। देखिए जैसे मैं बात करूं, ये चंद्रमा है, ठीक है, ये चंद्रमा है, और जैसे मान के चलो मैं पृथ्वी हूँ, ठीक है, या फिर आप पृथ्वी हो, जैसे समझ लीजिए मैं सूर्य हूँ, आप पृथ्वी हो, और ये बीच में चंद्रमा है। अगर यह तुमसे दूर है तो ये आप देखोगे ये मुझे ना बहुत ही कम क्षेत्र को घेरेगा, बहुत ही कम क्षेत्र को घेरेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे ढकता हुआ जाएगा। अगर मैं ये अगर तुम्हारे पास आ जाए और ये आपके पास आ गया और ये धीरे धीरे से आप मुझे ढक रहा है, तो आप देखोगे इसने मुझे पूरी तरह से ढक लिया है, ठीक है। तो ये कंडीशन रहती है। जब ये चंद्रमा हमारे करीब होता है तो ये सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, और लेकिन अगर ये पृथ्वी से दूर होता है तो ये पूरी तरीके से इसको ढक नहीं पाता। तो इस कंडीशन में होता क्या है, जो हमारा सूर्य है, अब इस सूर्य के सामने आ गया चंद्रमा, इस प्रकार से ये चंद्रमा आ गया, यहाँ पर ये चंद्रमा आ गया, तो इसके जो किनारे होते हैं ये इनको ढक नहीं पाता, जिससे ये किनारे इसके चमकने लगते हैं, ठीक है। ये अंदर का जो भाग है ये तो काला दिखाई देगा, जो अंदर का जो भाग है ये काला दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा आ चुका है, लेकिन इसके जो ये किनारे हैं ये इसके चमकेंगे। तो इस कंडीशन में इसको बोला जाएगा वलयाकार सूर्य ग्रहण, इसको बोला जाएगा वलयाकार सूर्य ग्रहण। और जब ये पूरा इसके ढक लेगा तो वो कहलाएगा पूर्ण सूर्य ग्रहण। और जहाँ पर यह है इसको थोड़ा सा काटेगा, जैसे कि ये इतना काट गया, इसको यहाँ से गया, ये मान के चलो इस प्रकार हम समझ सकते हैं ये सूर्य है और ये चंद्रमा यहाँ से गया, इसको हल्का सा काटता हुआ ये पार निकल गया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, ये वाला हिस्सा तो हमें पूरा दिख रहा है, ये थोड़ा सा काट के गया ऐसे, इस वाले क्षेत्र में अंधेरा हो जाएगा, आधा दिखाई देगा सूर्य, ठीक है। और कभी कभी इसको यहाँ से भी काला आधा काट के चला जाएगा। तो इस जो कंडीशनें होती हैं इनको बोला जाता है आंशिक सूर्य ग्रहण, इसको आंशिक सूर्य ग्रहण बोला जाता है। तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं ये 3 प्रकार का होता है। अगर पूरा ढक लिया जाए तो सूर्य ग्रहण, आधा अधूरा ढके तो आंशिक ग्रहण, और अगर इसको पूरा ढकने के बावजूद ये ढक ना पाए
सूर्य को पूरी तरह से ढक ना पाए और उसके किनारे अगर चमकते हैं तो वो कहलाएगा वलयाकार सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यह इस पृथ्वी की ज़्यादा करीब होगा तो सूर्य को पूरी तरह से ढक लेगा, और यह पृथ्वी से थोड़ा दूर होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये सूर्य के पूरी तरह से ढक नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें तीन ये हमें याद रखने हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे डार्क यानी अम्बरा और पेनुम्ब्रा की। तो ये हमारा जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है जो डार्क जोन है, यहाँ से हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ की हल्की परछाई पड़ी हुई है, यहाँ पर इसे क्या होगा, ये जो है कि ये आंशिक सूर्य ग्रहण यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ के लोगों को क्या है, देखो यहाँ से लोगों को ये सूर्य भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हल्की परछाई पड़ रही है ना, तो यहाँ के लोगों को ये सूर्य भी दिखाई दे रहा है। और ये सूर्य कितना दिखाई दे रहा है, तो ये आधा दिखाई दे रहा है। ठीक है, आधा दिखाई दे रहा है, और बाकी तो इसे चंद्रमा से ढक गया है। तो यहाँ के लोगों को ये आधा चंद्रमा दिखाई देगा, मतलब चंद्रमा से ये बॉडी ढकी हुई दिखाई देगी, सूर्य का इतना ही भाग इन्हें दिखाई देगा। तो इस जगह पर इन लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, तो इन लोगों को आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है। और जहाँ पर डार्क, यहाँ पर जो गहरी जो परछाई है, यहाँ पर क्या रात का सा माहौल हो जाता है, तो इस कंडीशन में पूर्ण सूर्य ग्रहण इन लोगों को दिखाई देगा। इसकी जो रोशनी है इस क्षेत्र पर बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगी। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा, इसको पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाएगा। तो इन चीज़ों से हमने समझी कि चंद्रमा के बीच में आने से कौन कौन सी पोजीशन बनती हैं, कौन कौन से ग्रहण लगते हैं और किस प्रकार लगते हैं। अब देखिए, अब यही पोजीशन इधर चली जाए और ये जो है कि 14वीं का चांद ना होकर ये पूरा एक लाइन में आ जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण हो जाएगा। अब चंद्र ग्रहण कैसे होगा, तो देखिए इस पृथ्वी की परछाई किस पर पड़ेगी, चंद्रमा पर पड़ेगी, और चंद्रमा पर जब पूरी परछाई पड़ेगी तो चंद्रमा दिखाई ही नहीं देगा। दिखना था उसे पूर्णिमा, पूरा चांद उसे दिखाई देना था, लेकिन पृथ्वी की छाया की वजह से, पृथ्वी की छाया की वजह से ये पूरा दिखाई नहीं दिया, और इस कंडीशन में क्या बन गया, चंद्र ग्रहण बन गया। सिंपल सी चीज़ें हैं। अब इन दोनों पोजीशनों में हमें जो कन्फ्यूजन होती है वो इतनी होती है कि चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण में कौन मध्य में रहेगा, कौन मध्य में रहेगा। तो इसे आप आसानी से इस प्रकार समझ सकते हो कि जैसे मैं बात करूं सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य ग्रहण से ही समझ में आ रहा है कि सूर्य पर ग्रहण लगना, सूर्य पर ग्रहण लगना, और ग्रहण का मतलब होता है सूर्य का दिखाई ना देना। इतना समझ लिया हमने, सूर्य का दिखाई नहीं देगा। अब देखिए, सूर्य रात में तो निकलता नहीं है, सूर्य रात में तो निकलता नहीं है, जो सूर्य ग्रहण रात में लग जाए, सूर्य ग्रहण हमेशा दिन में लगेगा। ठीक है, हमेशा दिन में लगेगा। जब सूर्य ग्रहण हमेशा दिन में लगेगा तो हमारा मुंह जो है किस साइड में होगा, सूर्य की साइड में होगा। ठीक है, सूर्य की साइड में होगा। और ग्रहण का मतलब होता है बीच में किसी का आ जाना, बीच में किसी का आ जाना। अब सूर्य है और आप हो, सूर्य है और आप हो, और आप दोनों के बीच में कोई आएगा जब भी तो सूर्य को ग्रहण लगेगा, जिससे तो वो दिखाई नहीं देगा। भाई सीधी सीधी बात है, सूर्य ग्रहण है, ठीक है, हमने समझ लिया सूर्य ग्रहण। आप क्वेश्चन ने पूछा कि भाई सूर्य ग्रहण में मध्य में कौन रहेगा, मध्य में कौन रहेगा, तो आप कहोगे सूर्य ग्रहण दिन में लगता है, यानी कि सूर्य हमारी आंखों के सामने होता है। उस कंडीशन में कोई बीच में आएगा तो कौन आ सकता है, कोई तीसरा व्यक्ति आएगा। तो तीसरा व्यक्ति कौन है, एक ही है अपने पास, चंद्रमा, एक ही है अपने पास चंद्रमा, तो चंद्रमा बीच में आएगा। सीधी सीधी बात है, अगर दिन में लग रहा है सूर्य ग्रहण तो चंद्रमा ही बीच में आएगा, और तो कोई है नहीं। तो पृथ्वी और चंद्रमा के, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, सूर्य ग्रहण बनेगा। तो इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है। अब बात आ जाए चंद्र ग्रहण की, तो चंद्र ग्रहण चंद्रमा से आता है, चंद्रमा रात में नजर आता है, चंद्रमा रात में नजर आता है। तो हम रात में पोजीशन देखेंगे, रात में हमें कहीं पर भी सूर्य नजर नहीं आएगा, कहीं पे भी सूर्य नजर नहीं आएगा। क्या नजर आएगा, तो चंद्रमा नजर आएगा। अगर चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा है, चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या कंडीशन बनेंगी, भाई चंद्रमा आज मुझे पूरा दिखाई देना था लेकिन वह नहीं दिखाई दे रहा है, और वो करता हुआ धीरे धीरे करके जाता है। वो वहाँ पे जैसे चंद्रमा है और धीरे धीरे करके पृथ्वी की परछाई इस पर पड़ती है, वो अंधेरे में डूबता हुआ चला जाता है, उसके बाद वह दोबारा निकलना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन में आप कहोगे कि चंद्र ग्रहण कब होगा, तो आपको सीधा सीधा भाई रात में होगा। अगर रात में होगा तो बीच में कौन आएगा, अब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में तुम हो, पृथ्वी और चंद्रमा, उनके बीच में कौन आएगा, भाई बीच में आने वाला तो कोई है ही नहीं, बीच में आने वाला तो कोई है ही नहीं। जब ऐसी कंडीशन में कोई है ही नहीं है तो इसका मतलब यह है कि हम खुद बीच में बैठे हैं। बात आई सही में, भाई तीन लोग हैं,
तीन लोग हैं, सूर्य अपनी जगह से उड़ेगा नहीं, सूर्य तो बीच में आ ही नहीं सकता, इस चीज़ को छोड़ दो, इस चीज़ को आप याद कर लो, सूर्य कभी बीच में नहीं आएगा, वो किसी के बीच में नहीं आएगा। बड़े लोग हैं वो कभी बीच में आते हैं क्या? इन छोटे छोटों में झगड़ा हो रहा है तो बड़ा लोग कभी नहीं आएगा, ऊपर ऊपर से देखेगा क्या तमाशा चल रहा है। तो यही कंडीशन होती है, सूर्य तो कभी आएगा ही नहीं। तो रह गए कौन? चंद्रमा और पृथ्वी। अब कंडीशन बनती है इन दोनों में से बीच में कौन? तो बीच में वही आदमी होगा। तो चंद्रमा से पीछे की और तो कोई ग्रह है नहीं है, तो यानी कि हम खुद बीच में बैठे हुए हैं। तो हम इस चीज़ से इन चीज़ों को समझ लेते हैं। हमारी पृथ्वी चंद्रमा पर पड़ रही है, ठीक है, तो हम चीज़ों को समझ सकते हैं। हमने सूर्य कहीं पर बीच में नहीं लाना है, बीच में रहेगा या चंद्रमा या पृथ्वी, चंद्रमा या पृथ्वी ही रहेंगे। जब सूर्य ग्रहण होगा तो चंद्रमा बीच में आएगा, जब चंद्र ग्रहण होगा तो पृथ्वी बीच में आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार ये चीज़ें तो होती हैं। इसके साथ ही आपको एक चीज़ और समझनी है। क्या समझनी है? तो देखिए, जो सूर्य ग्रहण होता है, जो सूर्य ग्रहण होता है, ये मैक्सिमम 7 मिनट 8 सेकंड 7 मिनट 8 सेकंड का हो सकता है। इसे मिनट कर लेते हैं, ठीक है। 7 मिनट 8 सेकंड 7 मिनट 8 सेकंड का मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज़्यादा यह नहीं बनता। और अगर बात करें हम चंद्र ग्रहण की, तो इसकी अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो ये मैक्सिमम बनता है 3 घंटे 28 मिनट का। 3 घंटे 28 मिनट का इसका टाइम रहता है अधिकतम, मैक्सिमम। ये इतने समय तक बन सकता है और ये मात्र 7 मिनट का बन सकता है। क्या कारण हो सकता है कि ये मात्र 7 मिनट के लिए बन रहा है और ये 3 घंटे तक बन रहा है? तो क्या कंडीशन होती है वह भी देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ जो पोजीशन है, इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, यहाँ जो कंडीशन बन रही है, ये चंद्रमा जो है ये इस साइड में रोटेट कर रहा है, ठीक है, कर रहा है। और पृथ्वी भी तो चक्कर लगा रही है। पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही है? तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। पृथ्वी इधर जा रही है, चंद्रमा इधर जा रहा है। कंडीशन ऐसी बनी कि चंद्रमा पृथ्वी एक ही सीध पर आ गए, ठीक है। अब जल्दी से ये आए, ये इधर से चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है, चलते हुए आ रहे हैं, और ये यहाँ से चलते हुए इधर निकल जाएगा चंद्रमा। पृथ्वी भी क्या है? पृथ्वी इसका चक्कर लगा रही है, ठीक है, तो पृथ्वी भी क्या होगी? इधर घूमेगी। अब ये तो इसके राउंड में जब चलता रहेगा और ये पृथ्वी जो घूमती रहेगी, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये थोड़ा सा ही समय मिलेगा बीच में आने का चंद्रमा को। ये थोड़ा सा ही समय इसको लगेगा और ये क्या है? इधर से यूँ इधर जाने लगेगा। पृथ्वी भी इस साइड से उस साइड में जाने लगेगी, तो ये स्थान जल्दी से छूटेगा ना भाई। 2 लोग, अगर मैं बात करूँ, ये है यहाँ पर 2 लोग खड़े हुए हैं, एक इधर खिसक गया, एक इधर खिसक गया, तो इस स्थान पर जल्दी से हट गए ना, ये भी इधर से हट गया, ये भी इधर हट गया, तो इस स्थान को बहुत ही जल्दी फ्री हो गए। अगर ये दोनों एक ही साइड में जाते तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में वही टाइम लगता, चाहे 2 का काउंट करो चाहे 1 का काउंट करो। लेकिन जब दोनों ही विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो क्या होगा? ये जल्दी ही मुक्त हो जाएगा ये क्षेत्र। तो इसी कंडीशन में क्या होता है कि ये वाला इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये स्थान बहुत जल्दी फ्री हो जाता है और सूर्य की रोशनी सीधी पृथ्वी पर आ जाती है। इसमें सिर्फ ये कम समय लगता है और 7 मिनट 8 सेकंड का यहाँ पर समय लगता है। अब बात करते हैं यहाँ पर मैक्सिमम 3 घंटे तक का ये चंद्र ग्रहण हो सकता है। तो यहाँ पर इतना समय क्यों लगता है? तो देख लीजिए क्या है, ये पृथ्वी इधर जा रही है, घूम रही है, और चंद्रमा भी किधर घूम रहा है? इधर ही घूम रहा है। अब दोनों एक ही साइड पर जा रहे हैं। मैंने बताया ना, जब दोनों एक ही साइड पर जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा उस स्थान को छोड़ने में, ठीक है। तो क्या दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब ये जैसे ही ये कंडीशन बनेगी, यहाँ पर चंद्रमा तो इस साइड में आ जाएगा और यहाँ पर हमारा शुरू हो जाएगा चंद्र ग्रहण। अब यहाँ पर देखो, पृथ्वी भी ऊपर जा रही है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो ये पृथ्वी के सामने ही इस प्रकार बराबर में चलते रहेंगे, ये बराबर में चलते रहेंगे, यानी ये इसको ढके ही रहेगी और ये इसके साथ ही परछाई में ही चलता रहेगा, इस प्रकार थोड़ी दूर तक चलता रहेगा। तो इस जो कंडीशन में ये दूर तक जाएंगे, एक साथ जो दूर तक जाएंगे, इस कंडीशन में क्या रहेगी? इस पर चंद्रमा और पृथ्वी पर, ये चंद्रमा पर चंद्र ग्रहण लगता रहेगा। तो ये कितने समय तक लग सकता है मैक्सिमम? तो ये 3 घंटे तक लगेगा, ठीक है ना, 3 घंटे तक लगेगा। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझी। अब इसके साथ में एक चीज़ समझ लेते हैं कि जैसे कि इसका जो रोटेशन करना है, सूर्य का जो रोटेशन करना है पृथ्वी, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, ये इस प्रकार ये चक्कर लगा रही है। और अगर हम चंद्रमा की बात करेंगे तो चंद्रमा थोड़ा सा इस प्रकार चक्कर लगाता है, ठीक है।
इस प्रकार चक्कर लगा रहा है। तो ये जो कंडीशन है एक इसकी अलग है और इसकी अलग है, दोनों की कंडीशन अलग है। इसी कारण से हर पूर्णिमा की रात को चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता है और हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। अगर दोनों की कंडीशन एक जैसी होती, जिस प्रकार ये चक्कर लगा रही है और उसी प्रकार चंद्रमा भी चक्कर लगाता पृथ्वी के, तो इस कंडीशन में प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता और प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये इनकी इनका जो घूर्णन करना है और इनका जो परिक्रमा करना है, इनके दोनों का जो तरीका है, इन दोनों का जो तरीका है वो अलग है, ठीक है। तो इस कंडीशन में प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण और प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं लगता है। ये चीज़ आपने याद करनी। और इसके साथ ही बात करें तो एक साल में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण मैक्सिमम की बात करें तो सिर्फ 7 बन सकते हैं। याद रखने आपको, एक साल में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कितने बन सकते हैं? तो सिर्फ 7 बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही अब आपको एक चीज़ और बतानी थी, जैसे कि युति और ब्यूति क्या होती हैं ये चीज़ें। युति और ब्यूति, युति और ब्यूति। अब युति और ब्यूति क्या है? युति और ब्यूति दोनों का मतलब एक ही होता है, सिजगी की अवस्था, यानी कि तीनों एक सीध में होना। सिजगी, इन दोनों का मतलब होता है सिजगी की अवस्था होता है, ठीक है। अब सिजगी एक ही सीध में होंगे, 180 लाइन पे होंगे, तो ये युति और ब्यूति का काम होंगे। अब इसमें युति क्या है और ब्यूति क्या है ये भी समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर कंडीशन हुए सूर्य चंद्रमा और फिर पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, यानी कि यहाँ पर सूर्य हो जाएगा, यहाँ पर आपका चंद्रमा हो जाएगा, यहाँ पर आपकी पृथ्वी हो जाएगी, ठीक है। और ये कंडीशन बनती है, यानी कि पृथ्वी के दोनों जो चंद्रमा और सूर्य है वो एक साइड में आ जाते हैं, तो इस कंडीशन को बोला जाता है युति। इसको बोला जाता है युति। अगर यहाँ पर चंद्रमा, यहाँ पर सूर्य है, ठीक है, और यहाँ पर आ जाए पृथ्वी, यहाँ पर पृथ्वी आ जाए और पृथ्वी के बाद आ जाए चंद्रमा। अब ये तीनों एक ही रेखा पर है, इसको बोला जाएगा ब्यूति, ठीक है, इसको बोला जाएगा ब्यूति। एक होता है युति, एक होता है ब्यूति, जिसमें अगर सूर्य और चंद्रमा एक साइड में हो पृथ्वी के तो इसको युति बोला जाएगा, और इसमें पृथ्वी मध्य में हो, चंद्रमा और सूर्य हो तो उसको ब्यूति बोला जाएगा। यानी कि हम सीधे तरीके से कहते हैं जिस कंडीशन में सूर्य ग्रहण होता है, उस कंडीशन को बोला जाता है युति, और जिस कंडीशन में चंद्र ग्रहण होता है उस कंडीशन को बोला जाता है ब्यूति, ठीक है। उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? ब्यूति बोला जाता है। ये कंडीशन बताई है मैंने, ये नहीं कहा कि सूर्य ग्रहण के दिन ही युति होता है। यानी कि हम कह सकते हैं चंद्रमा, इसको इस दूसरे कहे तो अमावस्या की कंडीशन में, और यहाँ पर कहें तो पूर्णिमा की कंडीशन में, इन कंडीशन में युति और ब्यूति होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका एक क्लियर हो गया। अब इसके साथ ही क्या याद रखना है आपको कि जब युति की कंडीशन होती है तो इसमें सर्वाधिक ज्वार भाटा दिखाई देता है, सर्वाधिक ज्वार भाटा आता है, युति की पोजीशन में सर्वाधिक आता है। सर्वाधिक ज्वार भाटा क्यों आता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये पृथ्वी है अपनी, इस पृथ्वी पर, और ये चंद्रमा है, ये सूर्य है। पृथ्वी पर जो पानी है, जो जल है, समुद्र है, उसमें जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें जो आती हैं, उसका कारण है ये इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसकी वजह से वो उसे खींचता है, ठीक है। इसके साथ ही एक गुरुत्वाकर्षण बल हमारा सूर्य भी लगाता है पृथ्वी के ऊपर, दूर है लेकिन कम लगाता है, लेकिन लगाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसका भी गुरुत्वाकर्षण बल और चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण बल, इन दोनों की एक साइड में जब दोनों मिलकर खींचते हैं तो उससे क्या होता है, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। तो वहाँ पर क्या हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक जो ज्वार भाटा हमें दिखाई देता है वो किस कंडीशन में दिखाई देगा? जब ये दोनों एक ही साइड में होंगे, सूर्य और चंद्रमा एक साइड में होंगे।
होंगे, तब हमें सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा देखने को मिलता है। अगर यह कंडीशन थोड़ी सी बदल जाती है, यानी कि ये वाली कंडीशन आती है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा वाली आ जाती है, पूर्ण वाली आ जाती है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ज्वार भाटा तो आएगा, बड़ा भी आएगा, लेकिन इससे छोटा आएगा। ये सर्वाधिक ज्वार भाटा है ना, इससे छोटा आएगा। तो इसमें तो हम कह सकते हैं लघु भी नहीं कहेंगे, इससे छोटा आएगा। ये इधर से खींचेगा, थोड़ा सा इधर से खींचेगा सूर्य, तो इस कंडीशन में भी क्या आएगा, हमारे ज्वार भाटा अधिकतम आएगा। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ आ रहा है, तो सर्वाधिक युति में आ रहा है। अब बात करें सबसे कम कहाँ पर आता है, तो एक कंडीशन होती है, जैसे कि ये पृथ्वी और चंद्रमा यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसी जो कंडीशन होंगी ऊपर नीचे दोनों साइड में, इस कंडीशन में चंद्रमा इस साइड में खींच रहा है, जैसे ये खींचने लगता है, इधर से सूर्य भी खींच लेता है, तो उसे उठने ही नहीं देता। इधर से लहरें उठना चाहती हैं, लेकिन ये इन्हें वापस खींच लेता है और दबा देता है। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में बहुत ही कम जो लघु ज्वार भाटा हम कह सकते हैं, लघु ज्वार भाटा हमें यहाँ पर दिखाई देता है, जब सूर्य और पृथ्वी के ऊपर यानी कि 90 डिग्री का एंगल जब बनता है, तो इस कंडीशन में हमें ज्वार भाटा कम दिखाई देता है। ठीक, इसके साथ ही पिछली बार एसएससी में एक सवाल आया था, उस सवाल में पूछा था कि ज्वार भाटा में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना भाग होता है, क्या भाग होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का कुछ सवाल था, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। तो आपको अगर इस प्रकार का सवाल आ जाए कि ज्वार भाटे में पृथ्वी की क्या भूमिका होती है, तो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से जो गुरुत्वाकर्षण बल बनता है, उसमें भी ये क्या मदद करता है, ये मदद करते हैं ज्वार भाटा में। कैसे मदद करते हैं, तो पृथ्वी रोटेट हो रही है अपनी साइड में, तो इससे क्या है, पानी झलकेगा ना। हम किसी मटका है या कोई थाली है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसे हम हिलाएंगे, है ना, उसको गोल घुमाएंगे, तो पानी ऊपर की तरफ उठ के आना, और जैसे ही पानी ऊपर की तरफ उठता है, तो ये चंद्रमा अपने मौका देखकर उसे खींचने की कोशिश करता है, तो इससे वो और ऊपर उठने लगता है। तो इस कंडीशन में भी हमारे गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव होता है इस ज्वार और भाटे में, याद रखना है आपको। ठीक है, अब इसके बाद जैसे देखें, मैंने ऐसे कहा कि चंद्रमा अलग खींच रहा है, ये अलग खींच रहा है, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल की अगर बात करें, तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से 400 गुना कम होता है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, याद रखना है आपको, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा करीब है चंद्रमा पृथ्वी के, तो इसका बल अधिक होगा, और जो है हमारा सूर्य वो दूर है, तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। कितना कम होगा, तो चंद्रमा से 400 गुना कम होगा, 400 गुना कम होगा। और इसके साथ में आपको याद रखना है कि इनकी जो दूरी है, बीच की दूरी और पृथ्वी के बीच की दूरी, ये पृथ्वी के बीच की दूरी और सूर्य के बीच की दूरी, इन दोनों में भी अंतर यही है, यानी कि यहाँ की जो दूरी है, इससे 400 गुना अधिक दूरी है सूर्य और चंद्रमा की। पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की जो दूरी है, उससे 400 गुना अधिक दूरी है चंद्रमा और सूर्य की, या फिर हम बात करें पृथ्वी और सूर्य की। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आपको लिखना है, याद रखना है, जिससे क्या है कि आपको इस टॉपिक से मुझे नहीं लगता कोई भी सवाल रह गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।